नंबर 1, फाइंड आउट द रीजन। आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड को ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। क्या वो वजह ये है कि जो भी वो काम करते हैं, उनका जो भी कोई कारोबार है, जॉब है, वहां से उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो वो चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन होती है। और इंसान जब चिड़चिड़ा होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो वो छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करता है और वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकल जाता है। या फिर वो ये वजह है कि उनका कोई ख्वाब था, कोई ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े रहते हैं और इसी वजह से वो छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करते हैं और वो सारा गुस्सा अगेन आपके ऊपर निकलता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि देखो, अगर उनका कोई बाहर का मसला से कारोबार का मसला है, जॉब का मसला है, तो अगर आपको लगता है कि उनके गुस्से की वजह उनका काम है, तो आपने क्या करना है, उनको सिर्फ जाकर हौसला देना, तसल्ली देनी है कि ये सब टेम्परेरी है, सब ठीक हो जाएगा, मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप इसको कर लोगे और मैं आपके साथ हूं। अब देखो, जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है या जो पेरेंट्स का ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हौसला, वो तसल्ली होती है। बाकी सब चीजें टेम्परेरी है, वो सब चीजें बाद में आती हैं। तो जब आप उनको ऐसा बोलोगी तो उनको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और आप मिलके भी रास्ता ढूंढ सकते हो कि कोई काम एक तरीके से नहीं हो रहा तो तरीका बदलो, उसको दूसरे तरीके से करो, तीसरे तरीके से करो। तरीका बदलने से हल जरूर निकलेगा। या फिर अगर आपको लगता है कोई ड्रीम है, कोई ख्वाहिश है, वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, तो आप देखो कि अगर वो कोई काम ऐसा है जिसको दोबारा ठीक किया जा सकता है, तो अगेन आप उसको ठीक करने की बात करो, उसके तरीके ढूंढो। या कोई काम ऐसा है जो अब ठीक नहीं हो सकता, वो खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसके ऊपर अगेन आपने उनको हौसला देना, तसल्ली देनी है कि ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगा कि ये चीज आपके साथ हुई, ये ख्वाब आपका पूरा नहीं हो पाया, ये चीज आपको नहीं मिल पाई, वो चीज किस्मत में नहीं थी इसलिए नहीं मिली, लेकिन आपने पूरी कोशिश की थी, आपने अपना पूरा 100% दिया था। अब आप उस चीज को याद कर करके अपने आप को तकलीफ मत दो, इससे आपकी ही हेल्थ खराब होगी। लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें करने को, इसलिए आप आगे बढ़ो। नंबर 2, व्हाई ही इंसल्ट्स यू। अब आपको यहाँ पर रीजन ढूंढना पड़ेगा कि वो आपकी बार बार बेइज्जती क्यों करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर, मतलब आपके हस्बैंड अपनी वाइफ से, जो कि आप ही हो, उससे क्या चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हो कि यार मैंने शादी की थी कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होता था, बाहर का खाता था, तो मैं चाहता था कि यार मेरी शादी हो, मैं घर जाऊं और घर का खाना मैं खाऊं, लेकिन मेरी बीवी को खाना बनाने नहीं आता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, हर दिन कुछ ना कुछ खराब बनाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके साथ ये हो। या फिर आपके हस्बैंड एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं बाहर से थका हुआ घर पर जाऊं तो मुझे मेरी वाइफ मुस्कुराती हुई मेरा वेलकम करे और मुझे एक पॉजिटिव वाइब आए, लेकिन यार उल्टा होता है, मैं घर जाता हूं तो इसकी कोई ना कोई मसला रहता है, इसकी चिक चिक सुनो, ये हो गया, वो हो गया, फोन क्यों नहीं उठाया, ये हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो जब आपको ये पता चल जाए कि आपके हस्बैंड आपसे चाहते क्या हैं और फिर आप वही काम करो, तो फिर आपकी इंसल्ट नहीं होगी। स्टेप नंबर 3, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने हस्बैंड से डायरेक्ट बात करती हो और पूछती हो कि आपके लिए शादी का मतलब क्या है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब उनका मूड अच्छा हो तभी ये पूछना, ये ना हो कि मूड खराब हो, गुस्सा पहले आ रहा हो और आप ये सवाल पूछ दो तो चीजें और वर्स हो जाएंगी। तो आप पूछती हो कि आपके लिए शादी का मतलब क्या है, तो वो आपको बताते हैं आगे से कि यार मेरे लिए शादी का मतलब ये है, शादी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 2 लोगों की लाइफ ऐसी होनी चाहिए, एटसेट्रा। तो जब वो आपको अपनी पूरी लिस्ट बता दें कि शादी का मतलब मेरे लिए ये है, तो फिर आप उनसे पूछो कि हम दोनों को क्या करना पड़ेगा उसी तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए जो जिंदगी अभी आपने डिफाइन की है, जो आपने अभी शादी का मतलब बताया है। तो फिर आप देखोगे कि वो वहां पर थोड़ा बहुत सोचेंगे कि हमारा सब ठीक ही है, बस ये प्रॉब्लम है या ये हो जाए या वो हो जाए। तो जो भी आपको पॉइंट वहां पर मिले, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो उसको अगली सांस लेने से पहले ही फॉलो करना शुरू कर दो। इससे क्या हुआ कि अब आपके हस्बैंड ने आपको अपनी जबान दे दी कि अगर एक इंसान ये करेगा तो इसका मतलब परफेक्ट शादी है। तो जब आप वो सारे काम करोगी जो परफेक्ट शादी को डिफाइन करते हैं, तो आपकी शादी परफेक्ट ही रहेगी। नाउ नंबर 4, क्रिएट बैरियर्स फॉर फाइट। आपने क्या करना है कि दोनों ने आपस में बात करके ये डिसाइड करना है कि हम किन किन बातों के ऊपर लड़ेंगे। थोड़ा सा वियर्ड है ये, किन किन बातों के ऊपर लड़ेंगे। तो आप यहाँ पर डिफाइन करते हो कि भाई हम अगर ये बात होगी हमारे दरमियान तो ही हम लड़ेंगे, ये 1 बात या 2 बातें या 3 बातें होंगी तो ही हम लड़ेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी होगा तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपस के रिश्ते को खराब नहीं करेंगे। अब वो पॉइंट क्या हो सकता है? पहला पॉइंट मान लो हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपको बोलते हैं कि देखो भाई, मैं तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप मेरे अलावा किसी नामहरम से बात करो। और आपकी तरफ से भी ये पॉइंट हो सकता है कि भाई मैं भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मैंने भी अगर आपको देख लिया ना किसी लड़की से बात करते हुए तो आप भी गए। एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 2 हो सकता है कि आप मुझे गाली नहीं दे सकते, मैं आपको गाली नहीं दे सकती,
ये आपने कॉन्शियसली डिफाइन करने, भाई ये पॉइंट्स होंगे, हम इसके ऊपर ही लड़ेंगे, अगर ये बात होंगी तो ही हमारी लड़ाई बनती है, बाकी इसके अलावा सारी चीजें जो भी है वो सब बेकार है, इसके ऊपर हम लड़ाई नहीं करेंगे, बस बात करके कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। नाउ स्टेप नंबर 5 के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टेप नंबर 5 मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे रोजाना, तो जितनी बार आप इसको फॉलो करोगे उतना ही रिश्ता आपका मजबूत होता जाएगा। वो क्या है? प्रेज प्रेज प्रेज, रेप्रीमेंड, प्रेज प्रेज प्रेज। अब ये क्या है कि देखो, इसको पहले समझाने से पहले एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपने क्या करना है कि अपने हस्बैंड की तारीफ करने का, अप्रिशिएट उनको करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना है। कोई भी छोटी से छोटी बात के ऊपर भी आप उनकी तारीफ करो, उनको अप्रिशिएट करो। अब ये जो फॉर्मूला है प्रेज प्रेज प्रेज, रेप्रीमेंड, प्रेज प्रेज प्रेज, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपको अपने हस्बैंड से कोई कंप्लेन करनी हो, कोई शिकायत हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। इस फॉर्मूले के अंदर प्रेज का मतलब क्या है कि आप उनकी तारीफ करती हो, ठीक है, 3 बार आप तारीफ करती हो उनकी, प्रेज प्रेज प्रेज, फिर बीच में आपने उनको कोई भी आपकी शिकायत है, रेप्रीमेंड उनको किया कि भाई मुझे आपसे ये शिकायत है, उसके बाद फिर आपने प्रेज प्रेज प्रेज, फिर वापस तारीफ की, फिर तारीफ की, फिर तारीफ की। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अब तारीफ के लिए कोई बहुत बड़ी चीज होने की जरूरत नहीं है, आप छोटी से छोटी बात के ऊपर तारीफ कर सकती हो। जैसे आप बोलती हो कि आप खाना कितने अच्छे तरीके से खाते हो, मतलब हर चीज परफेक्ट, कि कब पानी पीना है, कितना सालन निकालना है, मतलब ये चीज तो मैंने टीवी में भी नहीं देखी, और आपकी कितनी सारी क्वालिटीज हैं, आप क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हो, और आपकी स्टोरी राइटिंग कितनी अच्छी है। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है कि कल आपने जिस बात के ऊपर मुझ पर गुस्सा किया, वो बात गुस्से वाली थी ही नहीं। तो अब आप देखोगे कि जब आप तारीफ कर चुकोगे और फिर शिकायत करोगे, तो वहां से भी रिप्लाई बहुत अच्छा आएगा और सॉल्यूशन की बात होगी। जब वो सॉल्यूशन की बात हो जाए तो फिर 3 तारीफें और चिपका दो। अब एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपने ये सब चीजें, ये सब काम पहले कभी नहीं किए, तो स्टार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि स्टार्ट के अंदर चीजें और बिगड़ जाए, कि जहां पर आप बोलो कि यार मैंने ये सब चीजें फॉलो की, जहां पर मेरी 3 बार बेइज्जती होती थी अब तो 4 बार होना शुरू हो गई है। तो स्टार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी होगी, मतलब अगर हुई तो 30 दिन ही प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, जैसी आप चाहती हो वैसी गुजरेगी। लेकिन अगर आपने हार मान ली कि यार ये तो चीजें और बिगड़ती जा रही हैं, तो फिर क्या होगा कि आपने शॉर्ट टर्म नुकसान को छोड़ा कि भाई 3 बार ही बेइज्जती ठीक है, मुझे 4 बार नहीं करानी। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म नुकसान को छोड़ा कि भाई मुझे ये नुकसान नहीं लेना, तो फिर सारी जिंदगी स्लो पॉइजन के साथ गुजरेगी, वही चिक चिक, वही बेइज्जती, गुस्सा। सो चॉइस इज ऑल योर्स। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर लाजमी करना, क्योंकि आपके एक शेयर से एक जिंदगी बच सकती है, एक रिश्ता बच सकता है, एक खानदान, एक नस्ल बच सकती है।